So Supreme Court review the governor's role in assent to the state bills. Recently हम लोगों ने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था और यूपीएससी के सेक्शन में, गुड इवनिंग बेटा, तो यूपीएससी के सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस की थी तो उस पॉइंट में हमने इसको डिस्कस किया था प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड टॉपिक में, एंड आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट की पावर, दैट प्रेसिडेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट को क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अंदर आंसर करना होगा, किसी बिल के ऊपर वो साइन करके देंगे या नहीं देंगे। अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो आंसर नहीं करते तो उसके वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको चेक करेगा, अपनी जजमेंट देगा। तो उन्होंने पूछा कि अब 3 महीने के अंदर आपको आंसर देना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना कैपेबल है कि वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे सकता है, या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देने की अथॉरिटी रखता है या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कमेटी बनती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये जो निकल के आया वो ये है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज करंटली रिव्यूइंग द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस that ask whether specific timeline can be fixed for the governor and the president while granting assent to the president bill, state bills. The debate mainly center around Article 200 and 201 of the Constitution amid growing disputes over delay in bill approval. कि bill state government पास करती हैं, कि बारी गवर्नर साइन नहीं करते, कि बारी प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर साइन नहीं करते. Context and important. This case touches upon key features of India's federal setup, the role of governors in the state legislative process. Several states have accused governors for deliberately denying assent to the bills. कई बारी गवर्नर्स को डांटा भी है सुप्रीम कोर्ट ने. पंजाब के गवर्नर और पंजाब के सीएम के बीच में टसल हुआ था, फिर केरला के अंदर, केरला में नहीं, तमिलनाडु के अंदर टसल हुआ था, दिल्ली में तो चला ही रहा जब तक अरविंद केजरीवाल रहे ही, उनके घर पे धरना देने पहुंच जाते थे. देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा आल्सो. So Article 200, when a bill is passed by the state legislature reaches the governor, they can give assent, withhold assent, return the bill, if not a money bill, with the recommendations, reserve the bill for the president's consideration. If the legislature passes the bill again after consideration, the governor must give assent. तो दूसरी बार उसको साइन करना पड़ता. However, no time limit has been prescribed for the decision, which has led to the situation where governors indefinite delay actions. तो कितने दिनों में साइन करना है, ऐसी को प्रोविजन गवर्नर के केस में मेंशन नहीं है. Article 201, if the governor reserves the bill for the president too is not bound to any timeline to act, which sometimes prolongs the process further. पहली बात, स्टेट असेंबली ने बिल पास करके भेजा गवर्नर के पास, गवर्नर ने बिल को रख दिया रिजर्व. अगर गवर्नर ने बिल को रिजर्व रख दिया या उसके ऊपर आंसर नहीं किया तो लंबे टाइम तक गवर्नर आंसर नहीं कर रहा और स्टेट गवर्नमेंट दोबारा बिल पास करके भेजती है तो गवर्नर को साइन करने पड़ेंगे. बट अगर गवर्नर ने आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंगली बिल को भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो यहां पर हम लोग मानते हैं कि ये एब्सोल्यूट वीटो हो जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने दिनों में आंसर करेंगे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है. मतलब गवर्नर बिल पास करके, गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर साइन करने के लिए बाउंड नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखता कि कितने दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को आंसर करना है या साइन करना है. देन debate on fixing timelines. Many states, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, Telangana, etc., जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, have complained about the governors holding back bill blocking reforms. Argument in favor of timeline: avoid indefinite delays, pocket veto, protect the principle of parliamentary democracy, ensures elected government can function smoothly. Argument against strict timeline: may restrict the discretionary role of the governor and the president, could upset the delicate balance of power in the constitution. Background of the case: presidential reference under Article 143 was sent to the Supreme Court of Classification. हमने डिस्कस किया हुआ है, आई लव यू वाला जो फॉर्मूला था यहां पर लगता है. सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछ सकता है. यूनियन गवर्नमेंट स्टांस: गवर्नर समटाइम डिले असेंट ड्यू टू द नीड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या कहती हैं? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974. गवर्नर जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नॉर्मली बाउंड है. नबम राबिया, हमने डिस्कस किया हुआ इस केस को यहाँ पे क्लासरूम के अंदर, वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016, रीअफर्म्ड लिमिटेशन डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर. लिमिटेड है गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है. द करंट रेफरेंस सीक्स क्लैरिटी ऑन वेदर कोर्ट इटसेल्फ कैन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन और इफ रिक्वायर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब इस न्यूज को इस पर्सपेक्टिव से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रेडिशनल सेक्शन से, स्टैटिक सेक्शन से निकल गए, अगर इसको डायनामिक सेक्शन में आके प्रिपेयर करते हैं,
you will find कि आपके मेंस की प्रिपरेशन में अगर यही क्वेश्चन आता है तो you will write in a better way. And if you refer these two cases also, that is Nabam Rabia and Shamsher Singh case. Current issue in summary, court has observed that indefinite delay are akin in the pocket veto to a pocket veto which has not intended to the constitution. Key question है, can enforceable timeline for judicially mandated or should be legislature handle it? In case this likely influence how neutral and accountable governor remain, especially in politically sensitive context. Implication of federalism, stronger role of state legislature, reduced political gridlock, judicial clarity and precedent settings.